नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला प्रश्न है, 1778 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। आपको बताना है अंग्रेज़ों ने पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ की थी। ऑप्शन ए मद्रास में, ऑप्शन बी बॉम्बे में, ऑप्शन सी अहमदाबाद में, ऑप्शन डी कलकत्ता में। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी कलकत्ता में। 1778 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने कलकत्ता में पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ था। आपको बताना है ऑप्शन ए अकबर के द्वारा, ऑप्शन बी हेमचंद्र, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान तृतीय। गोहाना में किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान तृतीय द्वारा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में प्रसिद्ध लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी। आपको बताना ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी रेवाड़ी, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए पानीपत। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। आपको बताना है ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, 1556 ईस्वी में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद इस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो आपको बताना है किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी हेमचंद्र, ऑप्शन सी राणा प्रताप, ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी हेमचंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, किसने भारत में राजनीतिक सुधार आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय थे। तो आपको बताना है ऑप्शन ए सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी आनंद चार्लू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे। चलिए बात करते हैं। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, किस सामाजिक सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहेब कहा जाता था। आपको बताना है ऑप्शन ए मालवीय, ऑप्शन बी तिलक, ऑप्शन सी अम्बेडकर, ऑप्शन डी राजगोपालाचारी। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सम्मान देने के लिए बाबा साहेब नाम दिया गया था। वह प्रसिद्ध समाज सुधारक तथा नेता थे। उन्हें भारतीय संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान निर्मात्री सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वह देश के पहले विधि मंत्री थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था। आपको बताना है ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय फौज, ऑप्शन सी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन डी मुस्लिम लीग। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय फौज। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, पल्ली आंदोलन संबंधित है। आपको बताना है
ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन बी तमिलनाडु। पल्ली आंदोलन तमिलनाडु से संबंधित है। इस आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1930 के नमक सत्याग्रह के समय हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1842। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन बी 1857। सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में शुरू हुआ था। चलिए बात करते हैं सिपाही विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के विद्रोह सैनिकों ने बख्त खान के नेतृत्व में दिल्ली की ओर कूच किया तथा मुगल शासक बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? आपको बताना है। ऑप्शन ए उत्तरी सिक्किम में, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन बी असम। काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य असम के गोलाघाट, कार्बी आंगलांग एवं जगबाग जिले में स्थित है। इस काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1905 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, भारत में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक है। आपको बताना है। पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन सी ओडिशा। भारत में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक ओडिशा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, रबी की फसल किस महीने के अंत में बोई जाती है? आपको बताना है। ऑप्शन ए अक्टूबर, ऑप्शन बी नवंबर, ऑप्शन सी दिसंबर, ऑप्शन डी जनवरी। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन बी नवंबर। रबी की फसल नवंबर में बोई जाती है और बात करें तो मार्च और अप्रैल में काट ली जाती है। रबी की फसलों में गेहूँ, चना, जौ, मटर इत्यादि आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी ताप्ती। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी गोदावरी। गोदावरी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है, बाकी अन्य नर्मदा, साबरमती और ताप्ती अरब सागर में मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? ऑप्शन ए 37 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ अक्षांश, ऑप्शन बी 8 डिग्री 4 मिनट साउथ अक्षांश, ऑप्शन सी 8 डिग्री 6 मिनट साउथ अक्षांश, ऑप्शन डी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 15 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, उपभोग फलन C बराबर A प्लस बी वाई में B किसे दर्शाता है? आपको बताना है। B सीमांत बचत प्रवृत्ति को दर्शाता है, ऑप्शन बी स्वायत्त खपत को दर्शाता है, ऑप्शन सी स्वायत्त बचत को दर्शाता है, ऑप्शन डी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही जवाब होगा बी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, विशेष घटक योजना को वर्ष 1976 में भारत सरकार द्वारा
के कल्याण के लिए शुरू किया गया था? तो आपको बताना है किसके कल्याण के लिए शुरू किया गया था। ऑप्शन ए अनुसूचित जनजाति के लिए, ऑप्शन बी अनुसूचित जाति के लिए, ऑप्शन सी विधवाओं के लिए, ऑप्शन डी यावरी जनजाति के लिए। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 17 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुसूचित जाति के लिए। विशेष घटक योजना को वर्ष 1976 में भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, जिस दर पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों से ऋण लेता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए रेपो रेट, ऑप्शन बी नकद आरक्षित अनुपात, ऑप्शन सी वैधानिक तरलता अनुपात, ऑप्शन डी रिवर्स रेपो रेट। तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी रिवर्स रेपो रेट। जिस दर पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों से ऋण लेता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन से सामान्य या मद जीएसटी के अंतर्गत छूट प्राप्त है या शून्य कर दर या 0% प्रभारित है। ऑप्शन ए समाचार पत्र, ऑप्शन 2 कुमकुम और बिंदी, ऑप्शन सी प्रसंस्कृत फल और सब्जी, ऑप्शन 4 रेशम कीट और खादी धागा, ऑप्शन 5 अंतरिक्ष यान। तो ऊपर के दिए गए कथनों में से आपको बताना है क्या सही है। ऑप्शन ए 1, 3, 4 सही है, ऑप्शन बी 1, 2, 3 और 4 सही है, ऑप्शन सी 1, 2, 4 और 5 सही है, ऑप्शन डी ये सभी सही है। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 19 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी 1, 2, 4 और 5 सही है। तो ऑप्शन ए समाचार पत्र, दूसरा कुमकुम और बिंदी, चौथा रेशम कीट और खादी धागा, पांचवा अंतरिक्ष यान, ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, मनरेगा के अंतर्गत कितने दिन के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। आपको बताना है ऑप्शन ए 100 दिनों के लिए, ऑप्शन बी 200 दिनों के लिए, ऑप्शन सी 264 दिनों के लिए, ऑप्शन डी 255 दिनों के लिए। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए 100 दिनों के लिए। मनरेगा के अंतर्गत 100 दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, आपको बताना है इसमें असत्य कथन क्या है। ऑप्शन ए वर्ष 1935 भारत सरकार अधिनियम प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना से संबंधित है। ऑप्शन बी वर्ष 1909 का भारत सरकार अधिनियम मुस्लिमों के लिए पृथक चुनाव का प्रावधान करता है। ऑप्शन सी वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने देश में प्रथम बार सदनी और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। ऑप्शन डी वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्रता अधिनियम ने कॉमनवेल्थ देशों के समूह में भारत को शामिल किया। आपको बताना है इसमें गलत कथन क्या है। तो इन चारों कथनों में जो गलत कथन है वो ऑप्शन डी वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्रता अधिनियम ने कॉमनवेल्थ देशों के समूह में भारत को शामिल किया, ये कथन गलत है। तो इसमें असत्य कथन पूछा है तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, शक्तिशाली केंद्र सरकार के साथ संघीय प्रणाली किस देश से ली गई है। आपको बताना है ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी यूएसए। प्रश्न संख्या 22 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी कनाडा। शक्तिशाली केंद्र सरकार के साथ संघीय प्रणाली कनाडा से ली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होना आवश्यक है। आपको बताना है ऑप्शन ए उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 23 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रीय
मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति चुनावी सूची में शामिल नहीं है? आपको बताना है। राज्यसभा के नामित सदस्य, दूसरा राज्य विधानसभा के सदस्य, तीसरा राज्य विधानसभा के नामित सदस्य। आपको बताना है उपयुक्त में तीनों में से कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी केवल 2 और 3। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी केवल 2 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 73वां संविधान संशोधन पंचायतों को बनाने का प्रावधान करता है। ऑप्शन ए संवैधानिक संस्थान, ऑप्शन बी शासी निकाय, ऑप्शन सी वित्तीय इकाइयाँ, ऑप्शन डी नियामक निकाय। तो प्रश्न संख्या 25 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए 73वां संविधान संशोधन पंचायतों को संवैधानिक संस्थान बनाने का प्रावधान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 माइटोटिक सेल विभाजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? ऑप्शन ए मेटाफेज, ऑप्शन बी एनाफेज, ऑप्शन सी टीलाफेज, ऑप्शन डी प्रोफेज। तो प्रश्न संख्या 26 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी एनाफेज। एनाफेज चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 निम्नलिखित में से कौन सा मानव वृक्क प्रत्यारोपण की अस्वीकृति को रोकने के लिए प्रयुक्त है? ऑप्शन ए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ऑप्शन बी REN, ऑप्शन सी लाइगेस, ऑप्शन डी हाइब्रिडोमास। तो प्रश्न संख्या 27 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 जब वस्तु को वक्रता केंद्र के पीछे रखा जाता है तो अवतल दर्पण के कारण बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? आपको बताना है। ऑप्शन ए वास्तविक और उल्टी, ऑप्शन बी आभासी और सीधी, ऑप्शन सी वास्तविक और सीधी, ऑप्शन डी आभासी और उल्टी। तो प्रश्न संख्या 28 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए वास्तविक और उल्टी। जब वस्तु को वक्रता केंद्र के पीछे रखा जाता है तो अवतल दर्पण के कारण बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। चलिए बात करें। अवतल दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर दबा हुआ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 कौन सा विद्युत घटक विद्युत परिपथ और यंत्रों को संभावित हानि से बचाता है? आपको बताना है। ऑप्शन ए विद्युत मोटर, ऑप्शन बी प्रतिरोध, ऑप्शन सी विद्युत फ्यूज, ऑप्शन डी विद्युत तार। तो प्रश्न संख्या 29 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज विद्युत परिपथ और यंत्रों को संभावित हानि होने से बचाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30 किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। ऑप्शन ए ऑप्शन ए किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। आपको बताना ऑप्शन ए धातु की प्रकृति पर, ऑप्शन बी विलयन के ताप पर, ऑप्शन सी विलयन की मोलरता पर, ऑप्शन डी ये सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी ये सभी। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव धातु की प्रकृति, धातु की मोलरता तथा विलयन के तापमान पर निर्भर करता है। यानी इस पे के तीनों कथन सही हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।